तो आज हम बात करते हैं शुगर के मतलब कि शुगर क्या है। बेसिकली हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें शुगर मौजूद होती है। हमारी खुराक के तीन अज्जा होते हैं, बेसिक, मैक्रो, और उसमें फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे जिस्म में शामिल होकर ग्लूकोज बनाती है और ग्लूकोज जो है वो शुगर है। ये शुगर हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे जिस्म को ताकत देती है जब ये हमारे मसल्स में, हमारे पट्ठों में, हमारे खुलियों में शामिल हो जाती है। अब ये शामिल कैसे होती है? शामिल ऐसे होती है कि जो लबलबा है वो इंसुलिन तैयार करता है। इंसुलिन खून में शामिल होती है, वहाँ से शुगर को उठाती है और खुलियों में, ब्लड सेल्स में, अपना मसल्स में उसको जज़ब कर देती है और ताकत देती है जिस्म को। हमारे पट्ठों को ताकत देती है, हमारे जिस्म को ताकत देती है, जिससे हमारा जिस्म तवाना, सेहत, तंदुरुस्त रहता है। अब शुगर बढ़ती कैसे है, शुगर का मर्ज कैसे लाक होता है, ये तो नेचुरल चीज़ है। अब जब आपका जिस्म शुगर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, मतलब आपका जो लबलबा है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या कम कर देता है, यानी दो टाइप्स है शुगर की। नंबर एक, टाइप 1, मुकम्मल तौर पर इंसुलिन बननी खत्म हो गई है, और टाइप 2 जिसमें थोड़ी मिकदार में शुगर के कंट्रोल करने के लिए शुगर की वजह में इंसुलिन बन रही है। अब जिसमें तो वो मुकम्मल तौर पर बंद होगी, उसके लिए तो आपको डेफिनेटली बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी उसको, शुगर को मैनेज करने के लिए। लेकिन जो बन रही उसमें क्या होता है कि जो खून में शामिल ग्लूकोज है, शुगर है, वो खुलियों में, मसल्स में जज़ब नहीं हो पा रहा क्योंकि इंसुलिन उसको नहीं मिल रही। अब होता ये है कि वो खून इस शुगर को साथ लेकर सारे जिस्म में सर्कुल करता रहता है। सर्कुलेशन इसकी जब होती है, ये दिमाग में भी जाता है, जिगर में, गुर्दों में, फेफड़ों में, दिल में, हर जगह पे जाता है। और जहाँ पर जाता है ये शुगर ज़्यादा खून होता है, इसमें शुगर होती है, मीठा खून होता है। अपनी जो इसकी जो नेचुरल कैपेसिटी वो खत्म हो गया, अभी मीठा हो गया खून, तो वहां पर जाकर ये डैमेज करता है। दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, जहां पर भी जाता है डैमेज करता है। तो जिसके नतीजे में हमारा जिस्म जो होता है वो खराब होना शुरू होता है, बीमार रहना शुरू हो जाता है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? अगर हमारे जिस्म में जो शुगर है वो 80 से लेकर 120 तक है, फास्टिंग में 120 तक है, तो ये नॉर्मल है। अगर ये इससे बढ़ गई है तो मतलब आपको शुगर का मर्ज है। इसके लिए आप इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको इसके इलाज की तरफ जाना पड़ेगा, इसकी वजूहात की तरफ जाना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि शुगर का मर्ज जो है वो ज़्यादा देर अगर रहेगा तो कोई ना कोई नुकसान कर देगा, कोई डैमेज कर देगा। इसलिए आपको फौरी तौर पर इसके इलाज की तरफ, इसके क्योर की तरफ आना पड़ेगा। अब इसका क्योर मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन मार्केट में मौजूद है, वो खाते हैं, शुगर आपकी कंट्रोल रहती है। लेकिन मसला ये है कि इसको बगैर दवाई के आपने कंट्रोल कैसे करना है। उसको कंट्रोल करने के दो तीन तरीके हैं। नंबर एक, अपनी जो आसान जिंदगी बनाई हुई उसको छोड़ दें, खत्म कर दें, एक्सरसाइज की तरफ आएँ, मेहनत मुशक्क़त की तरफ आएँ, डेली वॉक करें, जिम जाएं, वैसे एक्सरसाइज करें, मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं जो आप घरों में कर सकते हैं वो करें। उसके अलावा आप अपना जो डाइट चार्ट है, अपना जो डाइट प्लान है वो चेंज कर दें। अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं वो कम कर दें, जिनमें फैट्स और प्रोटीन है उनको ज़्यादा कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली गंदम में, चावल में, अनाज में, दालों में, चनों में मौजूद होते हैं। आप इनकी मिकदार कम लें, क्योंकि अगर आप 100 ग्राम आटा खाते हैं या 100 ग्राम आप चावल, 100 गंदम खाते हैं, तो उसमें 90% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 90% शुगर होती है। जब वो अंदर जाती है डेफिनेटली उसने तो शुगर के साथ आप सारा कुछ डैमेज करना ही है, खराबी पैदा करनी है। अगर वो आप चीज़ें खाएंगे नहीं तो डेफिनेटली शुगर कंट्रोल रहेगी। कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ ये है कि शुगर जो होती है वो सिर्फ चीनी में होती है। हमने इस कॉन्सेप्ट को बदलना है कि शुगर सिर्फ चीनी में नहीं होती, बल्कि जो हम चीज़ें खाते हैं, अनाज, रोटी, चावल, दालें, चने वगैरह, उनमें भी शुगर होती है। आपने उसको भी कंट्रोल करना है। और उसके अलावा आपने मीठा नहीं खाना।
मीठा मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। मीठा अगर खाना है तो वो अपना शुगर फ्री शुगर मिलती है आपको, जिसमें मीठा तो होता है लेकिन मीठा नहीं होता। मेडिकल स्टोर से वो सक्रोलोज वगैरह मिल जाते हैं, वो आप परचेज़ कर लें। दूध में, चीनी में, वो चाय में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने खाना क्या है, अगर आपने अनाज या गंदम नहीं खानी, चावल नहीं खाने, तो फिर आपने खाना क्या है। खाने में आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में क्या होता है कि कुदरती तौर पर ये 3 फल हैं, 3-4 फल हैं, जिसमें आम, केला, अंगूर, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर हैं, ये आपने नहीं खाने। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं इसमें कुदरती तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिकदार कम है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 2-3 फ्रूट्स आप खा सकते हैं। इसके बाद सब्जियां, वेजिटेबल्स हैं, इनमें से 15 से 20-25% मास वाले पोटैटो, आलू के, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जितनी सब्जियां हैं इसमें 20 से 25% तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, इसलिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी कैलोरीज ले सकते हैं कि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। उसके अलावा दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ें जिनमें पनीर, घी, दही, लस्सी, आप इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गोश्त है, गोश्त तो आपने कोशिश करनी है कि वाइट मीट इस्तेमाल करना, मुर्गी का या मछली का, और मैक्सिमम इस्तेमाल करें तो बकरे का गोश्त। बीफ आपने बिल्कुल नहीं लेना, बीफ जो है वो नुकसान देगी, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। वैसे 1500 कैलोरीज हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन हम जब खाते हैं तो कैलोरीज का हिसाब नहीं रखते। शुगर वाले पेशेंट को ये ज़रूरी है कि कैलोरीज का हिसाब रखे, उसने 1500 कैलोरीज रोजाना लेनी है, और कैलोरीज वो लेनी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है। 20-25% से ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ना हो, फिर जाकर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, 1500 की बजाय 4000-5000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो बाकी की जो 2-2.5-3 हज़ार कैलोरीज हैं वो आपको मुतासर करेगी, आपका शुगर लेवल ज़्यादा कर देगी, आपके जिस्म को मोटा कर देगी, जो कि शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज वगैरह करें, वो बता चुका हूँ मैं। ये कुदरती चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो शुगर है, शुगर लेवल है, वो बगैर किसी मेडिसिन के आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेरी इतनी इंसुलिन बन रही है और मैं इतनी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ और इतनी प्रोटीन ले रहा हूँ, ये बस केमिस्ट्री जब आपको समझ आ गई तो समझें कि आप बगैर किसी मेडिसिन के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।